बिहार की शिक्षा व्यवस्था का अनोखा कदम अपने ही मोबाइल से अपनी ही निगरानी और बच्चों के जीवन बनाने वाले अपने ही बच्चों से हो गए दूर। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार की शिक्षा विभाग ने अनोखा कदम आगे बढ़ाया है, जिसके अंतर्गत जहां उन्होंने तमाम शिक्षकों के लिए अपने ही मोबाइल से अपनी ही निगरानी करने की बात कही है, वही शिक्षा विभाग जो शिक्षकों के ऊपर छात्रों और बच्चों के जीवन बनाने का संकल्प देते हुए उन्हें हर संभव प्रयास करने को मजबूर करते हैं, वही शिक्षा विभाग द्वारा आज की तारीख में शिक्षकों को अपने ही बच्चों से दूर करने का फरमान जारी किया जाता है। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए और सच के इस सफर में हमारा समर्थन कीजिए। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं सबसे पहले 25 जून 2024 से, जहां शिक्षकों को ऑनलाइन अपना अटेंडेंस बनाना है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों को आगाह करते हुए पहले ही कह दिया था कि अगर शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन नहीं बन पाई तो शिक्षकों का वेतन काट लिया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षा विभाग ने यह भी आदेश दे दिया था कि 500 मीटर के दायरे में रहने पर ही शिक्षकों की उपस्थिति बन पाएगी। अगर शिक्षक 500 मीटर के दायरे में नहीं आते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका अटेंडेंस नहीं बन पाएगा और शिक्षकों को अनुपस्थित मानते हुए उनके वेतन की कटौती कर ली जाएगी। दोस्तों, इतना ही नहीं, पहले तो शिक्षा विभाग ने ये बातें कही थी कि शिक्षा विभाग ट्रायल में यह 3 महीनों तक प्रक्रिया अपनाएगी और ट्रायल के अंतर्गत अगर यह सफल हो जाता है उसके बाद ही विद्यालयों को टैबलेट मुहैया कराया जाएगा और तमाम शिक्षकों को विद्यालय में मौजूद टैबलेट से ही अपनी उपस्थिति बनाना पड़ेगा। लेकिन एकाएक शिक्षा विभाग अपना मुंह मोड़ती है और आनन फानन में आकर जून महीना समाप्त होने का इंतजार भी नहीं करती और यह दिशा निर्देश जारी कर देती है कि 25 जून 2024 से ही बिहार के तमाम शिक्षक ऑनलाइन माध्यम से यानी ई शिक्षा ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। दोस्तों, उनका ऐप कहां तक सटीक साबित बैठता है, कहां तक दूरियों को कवर कर पाता है, कहां तक लोकेशन को सही ठहरा पाता है, इसका तो पोल ही खुल गया है। एक भी ऐसा विद्यालय नहीं होगा जहां के शिक्षकों ने लोकेशन पता लगाने की कोशिश जरूर किए होंगे। हमने लगभग सैकड़ों शिक्षकों से इस संबंध में बातें की और सैकड़ों शिक्षकों से यही बातें सामने आई कि शिक्षा विभाग का ई शिक्षा कोष ऐप कहीं से उपस्थिति बनाने के लिए सटीक साबित नहीं बैठता है, क्योंकि जिस विद्यालय में शिक्षक खड़े होकर उस ऐप का इस्तेमाल करते हैं और लोकेशन के आधार पर दूरियां मापते हैं कि जहां उनकी दूरी 0 मीटर होनी चाहिए, वहीं पर उनकी दूरी कभी 1800 मीटर तो कभी 2200 मीटर शो करती है। इससे स्पष्ट हो गया कि शिक्षा विभाग का यह ऐप कतई उपस्थिति बनाने लायक संभव प्रतीत नहीं होता है। हालांकि शिक्षा विभाग अब यह स्पष्ट कर दी है कि फिलहाल शिक्षकों के ऊपर ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने को लेकर किसी भी प्रकार की कमियां आती है तो शिक्षकों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी और न ही शिक्षकों के वेतन की कटौती की जाएगी। इसका खुलासा इसलिए शिक्षा विभाग ने किया कि शिक्षा विभाग खुद ब खुद ऐप के माध्यम से उपस्थिति बनाने पर फिसड्डी साबित हो गई है, क्योंकि शिक्षा विभाग का ऐप काम ही नहीं कर रहा, वह लोकेशन सही बताने में सक्षम नहीं हो पा रहा। दोस्तों, शिक्षा विभाग यह कहकर अपना पल्ला झाड़ रही है कि शिक्षकों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अपने ही मोबाइल से अपनी ही निगरानी क्यों? शिक्षा विभाग में लाखों करोड़ों रुपए प्रशिक्षण के नाम पर खर्च हो रहे, लाखों करोड़ों रुपए बेंच डेस्क के खरीदारी में खर्च हो रहे, लाखों करोड़ों रुपए फैब स्ट्रक्चर के निर्माण में खर्च हो रहे, तो आखिर शिक्षा विभाग सबसे पहले उचित संसाधन विद्यालय को मुहैया कराते हुए ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का दिशा निर्देश जारी क्यों नहीं करती? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सोचने वाली ये है दोस्तों कि जिस दिन शिक्षकों का मोबाइल गुम हो गया, सोचने वाली ये है दोस्तों कि जिस दिन शिक्षक अपना मोबाइल घर पर ही भूल गए, सोचने वाली बात ये है दोस्तों जिस दिन शिक्षकों की आंख में कोई परेशानी आ गई, सोचने वाली बात ये है दोस्तों जिन शिक्षकों के पास एंड्रॉयड सेट मोबाइल नहीं हो उनके लिए आखिर क्या होगा।
शिक्षा विभाग को कम से कम इस पर विचार जरूर करना चाहिए था और कोई भी फरमान जारी करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए था कि हमने जिस संसाधन को विद्यालय तक मुहैया नहीं कराई, आखिर उसी संसाधन के आधार पर उपस्थिति बनाने के लिए दिशा निर्देश क्यों हम जारी कर रहे हैं। दोस्तों, इन बिंदुओं पर अब तो शिक्षकों के नेताओं द्वारा भी विरोध करना शुरू कर दिया गया है कि शिक्षा विभाग आखिर शिक्षकों के संसाधन पर ही क्यों टिक गई है, जहां हजारों लाखों करोड़ रुपए का विभिन्न मदों में घोटाला हुआ। अब शिक्षा विभाग को शिक्षकों के अपने संसाधन पर ही टिके रहने पर मजबूर क्यों होना पड़ रहा है। दोस्तों, शिक्षा विभाग का अनोखा कदम यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता। शिक्षा विभाग का अनोखा कदम वहां पर भी शुरू होता है जहां पर शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को यह दायित्व दिया जाता है कि तमाम बच्चों के भविष्य के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाए। शिक्षकों के ऊपर ये जिम्मेदारियां सौंपी जाती है कि एक भी वैसे बच्चे नहीं रहे जिनके ऊपर शिक्षकों द्वारा दोहरी नीतियां अपनाई जाए। शिक्षा विभाग शिक्षकों के ऊपर वैसी जिम्मेदारियां सौंपती है जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि तमाम छात्र अगर शिक्षकों के प्रयास से सफल नहीं हुए और छात्रों और शिक्षकों के बीच में दूरियां बनी तो इसके कार्रवाई के भागीदार सिर्फ व सिर्फ शिक्षक होंगे। लेकिन शिक्षा विभाग यहाँ पर भूल जाती कि आखिर शिक्षकों के ऊपर जितना नकेल हम बच्चों के लिए कसते हैं कि आज उन्हीं बच्चों को शिक्षक से हम दूर करने का फरमान जारी कर रहे हैं। दोस्तों, हम बातें करते हैं 6 दिवसीय FLN प्रशिक्षण की, जिसमें शिक्षा विभाग के आदेश के आलोक में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा यह दिशा निर्देश दिया जाता है कि 6 दिवसीय FLN प्रशिक्षण में महिला शिक्षिका जिनकी उपस्थिति अनिवार्य है परंतु उनके साथ कोई बच्चे नहीं रहेंगे। साथ ही साथ ये भी दिशा निर्देश दिया जाता कि ऐसी शिक्षिकाओं के लिए अटेंडेंट की कोई सुविधा नहीं है। यहां तक कि नवजात शिशु का भी मामला हो तो ऐसी शिक्षिका के किसी भी कहने पर विचार नहीं किया जाएगा। आखिर शिक्षा विभाग एक बार भी यह नहीं सोचती कि जिन बच्चों के लिए हम शिक्षकों के ऊपर शिकंजे कसते हैं, जिन बच्चों के लिए ही शिक्षकों को हम प्रताड़ित करते हैं, जिन बच्चों के लिए ही शिक्षकों को 1 मिनट विलंब होने की स्थिति में 7 दिनों की वेतन की कटौती करते हैं, आखिर उन्हीं शिक्षकों को अपने ही नवजात शिशु से दूर कर रहे हैं। आखिर उस नवजात शिशु की गलती क्या है? सवाल उठता यह है दोस्तों कि आखिर उसी नवजात शिशु के लिए जहां मां का स्तनपान अमृत के समान होता है, सवाल उठता है वही नवजात शिशु का वैसा मां का प्यार जिस मां के प्यार की तुलना कोई और प्यार नहीं कर सकता। आखिर शिक्षा विभाग क्यों मां और बेटे के रिश्ते को भूल जाती है? सिर्फ व सिर्फ शिक्षा विभाग को अपनी कार्यशैली याद आती है और शिक्षकों के साथ होने वाले मानवता वाली व्यवहार बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है। आखिर क्यों? कम से कम शिक्षा विभाग को इस पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग प्रशिक्षण के नाम पर हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है। प्रशिक्षण स्थल में जहां शिक्षकों के लिए एक से बढ़कर एक सुविधा उपलब्ध करानी है, प्रतिदिन गर्मी में जनरेटर की व्यवस्था करनी है, प्रतिदिन शिक्षकों के लिए शुद्ध पेयजल, जलपान और भोजन की व्यवस्था करनी है। इन तमाम बिंदुओं पर हजारों लाखों करोड़ों रुपए प्रशिक्षण के नाम पर खर्च कर दिए जाते हैं। लेकिन एक अटेंडेंट जो नवजात शिशु को लेकर उसी शिक्षिका के साथ प्रशिक्षण स्थल पर रहते तो उनके खाने में कितने लाख करोड़ का खर्च हो जाता, कम से कम शिक्षा विभाग को इस पर सोचना चाहिए था। आखिर शिक्षा विभाग प्रशिक्षण के नाम पर इतने करोड़ों रुपए की खर्च कर दी, एक नवजात शिशु भी प्रशिक्षण स्थल में रह जाता और उन नवजात शिशु की मां उनके लिए एक विशेष व्यवस्था कर दी जाती, तो जरा सोचिए कि शिक्षा विभाग के ऊपर कितना ज्यादा खर्च बढ़ जाता। आखिर शिक्षा विभाग इन बिंदुओं पर सोचती क्यों नहीं है? मानवता की ओर ध्यान देती क्यों नहीं है? क्योंकि शिक्षा का काम ही होता है मानवता का निर्माण करना। शिक्षा का काम होता है मानवता को पैदा करना और शिक्षा का काम होता है हर व्यक्तियों के मूल्य को समझा जाना। आखिर शिक्षा विभाग ही शिक्षा के उद्देश्य को धराशाही कर रही है तो आने वाले दिनों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था आखिर कहां चली जाएगी? जरा इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग सिर्फ व सिर्फ अनोखा प्रयोग ही प्रयोग करती है, जिसके आधार पर शिक्षकों के ऊपर ही
शिकंजे कसे जाते हैं और मानवता को शर्मसार किया जाता है। जहां नवजात शिशु को प्रशिक्षण से दूर रखा गया है, जहां अपने ही मोबाइल से शिक्षकों को अपनी ही निगरानी करने पर मजबूर किया गया है, आखिर शिक्षा विभाग के पास पैसों की इतनी कमी क्यों महसूस होने लगी है? जहां बेंच डेस्क के मामले में लगभग 900 करोड़ रुपए की उगाही हुई, वहीं शिक्षक घोटाले के रूप में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। आखिर शिक्षकों के लिए और शिक्षकों के नवजात शिशु के लिए पैसों की कमी शिक्षा विभाग को क्यों हो रही है? इसलिए बिहार के शिक्षकों को चाहिए कि बिहार में अगर कोई भी शिक्षा व्यवस्था संबंधी कदम उठाया जाए तो सबसे पहले शिक्षकों को अपने हित का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले शिक्षकों को अपने आप से जुड़े कार्यों का निष्पादन करना चाहिए। सबसे पहले शिक्षकों को अपने बाल बच्चों के भविष्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग सिर्फ तुगलकी फरमान जारी करती है, मानवता की ओर उनकी ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, ये थे आज के शिक्षा जगत के अहम खबर और विश्लेषण। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर करेंगे और अपना राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य देंगे। और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।